अपनी बीजेपी को लाओ, हिंदुत्व बचाना है तो अगर आपको हिंदुओं को अगर एक साथ होना है, अपने हिंदुस्तान को बचाना है तो एक पार्टी है जो सिर्फ बीजेपी पार्टी जो हिंदुओं को बचा सकती है। 10 साल लगभग हमारी पार्टी को हो गए और उनकी कार्यशैली करने की जो पद्धति थी वो हम लोगों ने बड़े उम्मीद से उनको जिताया था। लेकिन सड़कें जो हमारी टूटी पड़ी हैं किसी भी क्षेत्र में नहीं है। स्कूल के क्षेत्र में आप जाइए, बहुत बेवकूफ बन लिए नहीं। उनको जो इतना पैसा उन्होंने लगाया खाया, उस पर्दे का, उस टॉयलेट सीट का वो फायदा नहीं उठा सके। जो टॉयलेट सीट ऐसी करोड़ों रुपए की है, जो गर्म पानी फेंक देगी, ठंडा भी देगी, टेम्परेचर भी चेंज कर देगी। एक के साथ एक फ्री मिलती है इसलिए कह रहे हो हैं कि दारू में एक के साथ एक फ्री मिलेगी, इसलिए आम आदमी आनी चाहिए। अपनी बीजेपी को लाओ, हिंदुत्व बचाना है तो अगर आपको अपने हिंदुइज्म को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी सरकार को लेके आओ। ठीक है, मोदी के नाम के पीछे भी ना रहो, बीजेपी के पीछे तो रहो। आरएसएस के संगठन से जुड़ो और देखो एक युवा क्या कर सकता है अगर हिंदुओं को एक एकता मिलती है। फिर हिंदुओं को अगर एक साथ होना है, अपने हिंदुस्तान को बचाना है तो एक पार्टी है जो सिर्फ बीजेपी पार्टी जो हिंदुओं को बचा सकती है। अदर पार्टी चाहे वो आम आदमी हो, कांग्रेस हो या मायावती हो या केजरीवाल हो, कोई भी पार्टी हो, वो हिंदुओं को नहीं बचाएगी। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बैठी हैं, बस जेबें भरने के लिए बैठी। हम साफ कहते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या विचार है, जो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली में विकास करेंगे? ईमानदार हैं, वो अपने घर में बफे लगा के खाना नहीं खाते। अगर इतना हम आदमी है तो एक दिन हमारे यहाँ के खाए गए, दाल चावल खाए, कढ़ी चावल खाए हमारे साथ। अपने घर में 7 आदमियों के साथ में एक नौकरों की टीम लेके पूरा बफेट खाने की वो आम आदमी नहीं कहलाता। वीडियो की बात कर रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में बिस्लरी का पानी पिया जा रहा है। हाँ जी, बस। वो तो कहते हैं कि हमसे ज्यादा आम आदमी कोई नहीं है, हम तो दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं और काम अगर कुछ रुख रहा भी। अगर केजरीवाल इतना आम आदमी होता तो वो इतनी दिमागदार से अपने आप को इस्तीफा दे के अपनी वाइफ को सीएम नहीं बनाते। नहीं आतिशी होता तो गवर्नर का शासन लगने देते और उसके बाद गवर्नर के थ्रू डिसाइड होने देते कि अब दिल्ली की भागदौड़ किसके हाथ में जाएगी। वो तो कहते हैं कि गवर्नर ही काम नहीं करने देते और मोदी जी काम नहीं करने देते। सेंटर वाले को टाइम कहें कि वो स्टेट देख सकें। सेंटर वाले मोदी जी इंडिया बढ़ा रहे हैं तो तुम दिल्ली को चला के दिखा दो, वही वो बहुत। कहते हैं कि मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल से। केजरीवाल जो डरता वो ज़्यादा बोलता है और जो डरता वो अक्सर यही बोलता है कि वो हमें डरा रहे हैं, और डरता कोई किसी से नहीं है। आम आदमी का सपोर्ट केजरीवाल का हम सब ने किया था एक वक्त पे, आने वाले टाइम पे, ताकि हमारी दिल्ली को या आगे जनरेशन को कुछ दिख सके। लेकिन उन्होंने आते के साथ सत्ता में ऐसे फेरबदल करना चाहे जो उनके हाथ में थे ही नहीं। जो उनके हाथ में था नहीं तो उनके हाथ में पावर आ भी नहीं सकती, चाहे वो गवर्नमेंट शासन लग जाए या मोदी हो। पर केजरीवाल के हाथ में वो पावर नहीं आ सकती, वो सेंट्रल के अंडर में है। तो जो सेंट्रल के अंदर में है, तो अब आप ये बोल दो कि दिल्ली पुलिस की हैंड ओवर मेरे को दे दो, हम आपको हैंड ओवर दे देंगे, आप योगी जैसे बन जाओ, क्विक एक्शन रैपिड फोर्स बनाओ, योगी जैसे काम करो। केजरीवाल को हम हैंड ओवर करवा देंगे पावर को। बताओ अगर कर सकता है केजरीवाल, नहीं कर सकते वो। अच्छा ये बताइए, अच्छा इसी के साथ जो दिल्ली में वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा, क्या लगता है? वादे किए गए थे, वो वादे इनके थ्रू किए गए थे, लेकिन जो दिल्ली में काम चल रहे थे वो पहले ही बहुत पहले ही प्लानिंग हो जाती है सारी। जितने भी यहाँ पे बाईपासिस, आपके फ्लाईओवर्स, अंडरपास, सीवर्स, आईजीएल, जितना भी काम हो रहा है, यहाँ से 20 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुके थे जितनी कच्ची कॉलोनी को ऑथराइज करना था। तो केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, बस ये है कि उनके सरकार के टाइम पे वो काम हो रहे हैं। अगर ठीक है, हाँ स्टार्टिंग हो चुकी है, चलना चालू हो चुका है, काम चल रहा है, तो वो चीज़ है। अगर केजरीवाल जी को ऐसा कोई नया स्टार्टअप लाना है तो बात बनती है कि हाँ हम ये कुछ लेके आ रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा किया, 2 चीज़ मैं बोलता हूँ। हॉस्पिटल में सफाई बहुत बढ़िया है, स्कूलों में मेंटेनेंस अच्छा है सरकारी स्कूलों में, और आपका पर स्कूल के अंदर जो आप कहते हैं जो उन्होंने फोर्सेस कराई थी बसों में लेडीज़ों के लिए, कहाँ है वो फोर्स? गायब है। मार्शल्स को हटा दिया गया, एकदम से वैनिश कर दिया गया। सबकी जेब के पैसे अभी भी सरकार के पास रुके हैं, किसी को पेमेंट नहीं है, तो वो मार्शल्स भी गायब हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? इस बार भरोसा नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इस बार फिर मोदी सरकार। सर क्या नाम है आपका? संजय भारद्वाज। सर ये बताइए, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ये बताइए क्या माहौल है इस बार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, चुनाव का तो अभी कांग्रेस का तो कोई वजूद अब ख़त्म कर लिया उन्होंने खुद ही अपने को आम आदमी पार्टी में मिला के। लेकिन जिस हिसाब से 10 साल लगभग हमारी पार्टी को हो गए और उनकी कार्यशैली करने की जो पद्धति थी वो हम लोगों ने बड़े उम्मीद से उनको जिताया था। अन्ना के टाइम में हम अन्ना अन्ना कह के टोपी पहन के खूब अन्ना घूमे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को जो 10 साल रहे उससे 20 साल पीछे कर दिया। आज की पोजीशन ये है कि ये पोल्यूशन आप देख रहे होंगे, इस पोल्यूशन की जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर नहीं लेता, जबकि उनको पता है कि ये पोल्यूशन होने का कारण क्या है। क्योंकि सरकार उनकी पंजाब में भी है और पंजाब से ही जो ये पोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है
उनका कोई भी वो नहीं है। एक बात आपको याद होगा, उन्होंने बताया था, मैंने 450 रुपये की दवाई पूसा में जाके करवा दी है, वो छिड़केंगे तो कुछ नहीं होगा, पोल्यूशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो आज तक कुछ नहीं हुआ। यमुना जी देख लीजिए आप, यहाँ की ये सड़कें देखिए, ये हमारी मेन सड़कें हैं जिस पर आप चल रहे हो। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, नाले में गड्ढा है, भाई से गिर ना जाए, आप भी ध्यान के चलिएगा। रोज़ बच्चों को संभालना पड़ता है। ना कोई उद्योग है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई काम किया है। आप पीछे बैक साइड थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, ये गेट बने हैं अभी। ये गेट 1 लाख रुपए का एक गेट, 10 लाख रुपए का एक गेट है। ये 10 लाख रुपए में एक गेट बना है और इसके अंदर 2 लाख रुपए भी की वो नहीं लगी। लेकिन सड़कें जो हमारी टूटी पड़ी हैं किसी भी क्षेत्र में नहीं है। स्कूल के क्षेत्र में आप जाइए, जो उन्होंने पुराने स्कूल थे उन्हीं को रिनोवेशन करके कर दिया सारे काम, उसमें सारे कमाई कर ली। तो उसको देखते हुए वैसे लगता नहीं कि अब हम लोग बेवकूफ़ बनेंगे, बहुत बेवकूफ़ बन लिए। अब गहलोत जी ने भी छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी को, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि सब आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ, अगर दिल्ली वासियों की किस्मत ही बिल्कुल ख़राब है तो कह नहीं सकते, वैसे उम्मीद नहीं है कि। सर क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी तो प्रचार में लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और हमारे बीच का जो संबंध है वो टूटना नहीं चाहिए। नहीं, देखो प्रचार, वो राजनीतिक पार्टी हैं, कोशिश तो वो भी करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के राजनीति करना चाहते हैं तो उसमें सबको छूट है। और केजरीवाल जी तो जब पैदा हुए थे राजनीति यहाँ पे, तो राजनीति के अंदर उन्होंने कहा था मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। जो बात उन्होंने बोला वो सब चीज़ उन्होंने करके दिखा दिया कि हाँ, झूठ किसे बोलते हैं वो ये चीज़ है। उनके जितने भी साथ के जो थे सारे उनको छोड़ के चले गए। आज की तारीख में केजरीवाल जी अकेले हैं बिल्कुल, जिन्होंने उनको समर्थन दिया, जिन्होंने इस संस्था को चढ़ाया, सब उनको छोड़ के जा चुके हैं। अब वो अकेले हैं, अकेले उनको जितना कमाना है वो कमा रहे हैं। अब आलीशान महल उनसे छूट गया है, उस बात का वो दुख हमें भी है कि नहीं, उनको जो इतना पैसा उन्होंने लगाया खाया, उस पर्दे का, उस टॉयलेट सीट का वो फ़ायदा नहीं उठा सके। जो टॉयलेट सीट ऐसी करोड़ों रुपए की है, जो गर्म पानी देगी, ठंडा भी देगी, टेम्परेचर भी चेंज कर देगी, ऐसी सीट को वो नहीं कर पाया। इसके लिए हम मोदी जी से बहुत नाराज़ हैं, और क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया बेचारे के साथ कि इतनी ठंड के अंदर हो सकता है उसको नॉर्मल सीट पे बैठना पड़ेगा। करोड़ों रुपए जो सीट में लगा उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे वो, और जो करोड़ों रुपए के पर्दे थे उसका बेचारा वो फ़ायदा नहीं उठा रहा। बहुत हमें मलाल है इस बात का केजरीवाल जी के लिए। कहते हैं कि हम तो ज़्यादा कट्टर ईमानदार और कोई नहीं है। नहीं, देखिए ईमानदार कौन है? ईमानदार तो कट्टर ऊपर से नीचे से अब कहाँ से गिनना चालू करेंगे। हर कोई ईमानदार है, अपने दिल से पूछेगा तो वो ईमानदार ही है, क्योंकि उनको जिस एनजीओ ने, जिस वामपंथी या ईसाई मिशनरी ने उनको उठाया, ये हर कोई जानता है, कोई बोलना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी को जो यहाँ तक लाए हैं, वो जो ईसाई मिशनरी थी उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया था। ईमानदारी का सबूत ये था कि जो करोड़ों रुपए का एक महल बना दिया, जो करोड़ों रुपए के पर्दे लगा दिए, वो जो सीट लगाई जिसमें करोड़ों रुपए की, वो सर्दी में गर्म हो जाएगी, गर्मी में सर्दी हो जाए, ठंड हो जाएगा, ठंडा पानी निकलेगा, गर्म पानी निकलेगा, हो सकता है हाथ भी गंदे ना करने पड़े उसके अंदर। तो ऐसी सीटें लगाने के लिए ईमानदार व्यक्ति तो मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति हो जो ऐसे काम करेगा और ऐसे पैसों को बर्बाद करेगा जनता के। तो ईमानदारी इसमें लगती नहीं। बाकी ईमानदार कह रहे हैं, हो सकता है अच्छे होंगे ईमानदार। अन्ना जी भी उनकी तारीफ आजकल बहुत कर रहे हैं ईमानदारी की, कि मैंने ऐसा चेला बनाया कि मैं आज तक मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तो ईमानदारी की तारीफ तो उनके साथ के कर रहे हैं। अभी गहलोत जी भी उनकी ईमानदारी की तारीफ बहुत कर रहे हैं। तो और बाकी शांति भूषण जी बेचारे चले गए, प्रशांत भूषण हैं, और हमारे कुमार विश्वास हैं, सब उनकी, स्वाति मालवी नहीं, उनकी तारीफ सभी कर रहे हैं अपने अपने शब्दों में कि उनसे ईमानदार कट्टर आज तक कोई नहीं मिला। वो शायद मेरे को लगा वो जमानत पे अभी कोर्ट से हैं, उनको जमानत ही मिली है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप जमानत पे रहेंगे, आप अभी नहीं छूटेंगे नहीं। आपको सीएम तो बनने की बात ही छोड़ो, आपको राजनीति भी ढंग से ना करनी पड़े, क्योंकि वो इतने ईमानदार हैं। इसलिए कोर्ट ने उनको ये गिफ्ट दिया है कि आपको एक तरह से राजनीति से, सीएम ऑफिस से तड़ी पार रहना है, आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो कोर्ट भी उनकी बहुत तारीफ़ करता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो उनकी तारीफ़ ना करते हों। विदेशों में अच्छी तारीफ़ हो रही है उनकी, आज तो जनता भी तारीफ़ अच्छी कर दी है उनकी। अब देखो चुनाव के अंदर कैसी तारीफ़ वो लोग करते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है। नहीं, आना तो नहीं चाहिए। बीजेपी चाहिए। देखो बात बीजेपी कांग्रेस या किसी की नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, गहलोत जी के क्या शब्द थे? गहलोत जी के शब्द ये थे
कि इनका काम खाली केंद्र से लड़ने में निकलता है पूरा टाइम। आपको याद होगा जब यहाँ पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती थी, लेकिन कभी कोई सड़क पे धरने पे नहीं बैठा। सबके काम होते थे, एक दूसरे से समन्वय बना के काम करते थे। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी काम किसी के नहीं रुके आपस में, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए काम करना है, हमने किसी कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं करना। लेकिन केजरीवाल का सबसे बड़ा काम करने का तरीका ये है कि आप खड़े हो जाओ, काम करो मत, लेकिन दूसरे पे इल्ज़ाम डालते रहो। आपको याद होगा एक वो जंगल की एक कहानी है छोटी सी, अगर आप टाइम वो बताता हूँ। एक जंगल में हुआ, बंदर कहने लग गया जी मेरे को भी राजा बनना है। बड़ी को सब शेर ने भी, सबने कहा चलो एक बार इसको राजा बना के दिखा देते हैं। वो उसको राजा बना दिया, जंगल में लग गई आग। जंगल में आग लग गई तो उस बंदर ने बेचारा इस डाल से कूदे उस पर, उससे कूदे उस पर, कूदता रहा ऊपर, आग पूरा जंगल जल गया। और उसने कहा देखो जी मेरे काम करने में कोई कमी नहीं रही, मैंने तो पूरी मेहनत करी है, अब जंगल जल गया तो इसमें तो दूसरों की कमी है, मेरी नहीं है। केजरीवाल की आदत ये है कि उन्होंने करना कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें दूसरे पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाने हैं, और वही अपने 10 साल में करते आए हैं। अब सीएम तो बनते नहीं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत पे छोड़ा हुआ है, जब तक फैसला नहीं दे सीएम तो बनते नहीं। जो बंदा सीएम ही नहीं बन सकता तो उसकी अब कट्टरवाद है और ईमानदारी तो आप भी कहते हैं कि कैसी है। बाकी तो देखते हैं, जो भी दिल्ली के लिए अच्छा काम करे हम तो उसको चाहते हैं। हमने भी सोचा केजरीवाल अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा निराश किया कि बिल्कुल खरे नहीं, उम्मीद से बिल्कुल बेकार काम किया उन्होंने।